जय श्री राम। रामायण एक महागाथा, एक महाकाव्य। हम सब ने देखा, करोड़ों भाइयों बहनों ने एक साथ मिलकर देखा, एक इतिहास रच दिया इसकी प्रसिद्धि का, इसकी पॉपुलैरिटी का। टीआरपी के वो स्टैंडर्ड्स पहले कभी नहीं थे जो आज आए हमारे पास, और उसी के साथ साथ इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना रिकॉग्निशन, इतना एडमिरेशन, ये सब कुछ आपने रामायण को तो दिया ही दिया, रामायण से जुड़े सभी लोगों को दिया। मेरे पास हजारों की संख्या में रोज कमेंट्स आते हैं, मैं सब पढ़ता हूं, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें उसमें लिखी हैं उन कमेंट्स में, ऐसे ऐसे भावनाएं हैं, ऐसे ऐसे भाव हैं कि जिनको पढ़ने के बाद ना कई बार आप यकीन नहीं करेंगे, गूस पिंपल्स आ जाते हैं शरीर में कि इतना प्यार भी किसी को मिल सकता है जितना प्यार आप सबने मुझे दिया है। इतने सालों बाद भी जब रामायण पहली बार टेलीकास्ट हुई थी तब तो ये हुआ ही था, लेकिन मुझे लगता है इस बार उससे भी ज्यादा प्यार आप सब ने मुझे दिया है। मैं उसके लिए अगर ये कहूं कि मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं तो वो बहुत छोटी सी बात होगी। शुक्रिया शब्द में वो सब नहीं समा सकता जो आपने मुझे दिया है। वो यंग जनरेशन जिसने पिछली बार रामायण नहीं देखी थी, उसने भी इस बार देखी। हम भी जानते हैं आज की यंग जनरेशन के बारे में, आप सब भी जानते हैं, और वो खुद भी जानते हैं कि वो कितने स्मार्ट हैं, कितना एक्सपोजर उन्हें हर चीज का मिल चुका है। आज वो सब कुछ जानते हैं। हम जब उस एज में होते थे तब हमें कुछ नहीं पता होता था, फ्रैंकली स्पीकिंग। आज की यंग जनरेशन को सब कुछ पता है कि उनका अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और रामायण देखकर ये बात उनके दिमाग में बहुत क्लैरिटी से आई होगी। कितने ही फैमिलीज में ने मुझे लिखा कि उनमें सीनियर्स और यंग जनरेशन के बीच में बैठकर डिस्कशंस हुए, इंटरेक्शंस हुए, जो बातें कुछ यंगर जनरेशन को नहीं समझ में आई थी वो उन्होंने अपने बड़ों से पूछी, और वो इस बात के कायल हुए कि यस, मॉरल्स क्या होते हैं, टीचिंग्स क्या होती हैं, और ये दूसरी अच्छी बातें क्या, जैसे हमारी संस्कृति क्या होती है, अध्यात्म क्या होता है, हमारा कर्तव्य क्या होता है, ये सारी चीजें रामायण हमें देती है। और इसके साथ साथ एक बात और मुझे बहुत ही अच्छी लगी, बहुत मजा आया। रामायण से जिन्होंने पहली बार देखी थी, जो पहले भी जुड़े थे, उन्होंने कितने पुराने फोटोग्राफ्स सोशल मीडिया पर लगाए, मुझे भेजे, कितने पुराने वाकये हम सबको याद आए, हम सब ने आपस में डिस्कस किए। उससे पता लगता है कि रामायण से कितना ज्यादा हम सब, पूरा देश जुड़ा हुआ है, या जहां भी हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं वो सब किस तरह से जुड़े हुए हैं। रामायण सिर्फ हम हिंदुस्तानियों को ही नहीं, पूरे विश्व के लिए है, पूरे विश्व को ये सब कुछ देता है। खाली हमें थोड़ा सा रिसेप्टिव होना चाहिए कि जो रामायण हमें दे रहा है वो हम ले लें, अपने जीवन में उतार लें। आज से उत्तर रामायण का पहला प्रसारण शुरू हुआ है। उत्तर रामायण, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है कि रामायण के बाद की जो ये भाग है, उत्तर रामायण के विषय में लोग उतने परिचित नहीं हैं, भाई बहन उतने परिचित नहीं है जितने रामायण के विषय में परिचित हैं। रामायण तो सभी कुछ जानते थे, सालों से, हजारों सालों से ही चली आ रही है, लेकिन उत्तर रामायण के विषय में लोग उतने परिचित नहीं हैं, उसके प्रसंगों की उतनी जानकारी नहीं है। तो इसलिए उत्तर रामायण को बहुत ध्यान से देखिएगा, उसके प्रसंगों को। उसमें भी रामायण की तरह ही बहुत कुछ मिलेगा, बल्कि और भी ये भी हो सकता है कि आपको कुछ नया भी मिले, तो इसलिए उसे भी ध्यान से देखिएगा। वहां से भी जो ले सकें आप ले लीजिएगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं उत्तर रामायण के लिए भी। और आइए अब चलते हैं उत्तर रामायण की तरफ। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। अयोध्या में भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने के साथ ही तीनों लोकों में धर्म की स्थापना हो गई। सब हर्षित हो गए, सबके शोक समाप्त हो गए। शिवजी
ब्रह्मा जी, इंद्र आदि देवता, चारों वेद, यक्ष, गंधर्व, अयोध्यावासी, चराचर के समस्त प्राणी राम की जय जयकार कर रहे हैं और अपने अपने अनुसार श्री राम की स्तुति गा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सारा संसार ही राम का दरबार हो गया है, राममय हो गया है। राज्याभिषेक के बाद श्री रामचंद्र को संबोधित करते हुए सूर्यवंश के कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, राजा बनना उतना ही कठिन कार्य है जितना सेवक धर्म निभाना, क्योंकि राजा वास्तव में प्रजा का सेवक ही होता है। श्री राम गुरुदेव के वचनों को आभार सहित आशीर्वाद स्वरूप ग्रहण करते हैं और कहते हैं, गुरुदेव, पूज्य पिताश्री ने भी मुझे यही कहा था कि राजा होने का अर्थ है सन्यासी हो जाना, फिर उसका अपना कुछ नहीं रहता, सब कुछ देश का हो जाता है। आवश्यकता पड़ने पर देश के लिए पत्नी, पुत्र, भाई, मित्र, यहां तक कि प्राण भी त्यागने पड़े तो त्याग दे, क्योंकि देश ही उसका परिवार है। जो राजा प्रजा के लिए त्याग नहीं कर सकता, उसको प्रजा से कर लेने का कोई अधिकार नहीं है। राजनीति में आज इन विचारों की नितांत आवश्यकता है। आज इन्हीं विचारों के अभाव में कितने ही देश, दुनिया के बहुत सारे देश बर्बाद हो रहे हैं। श्री राम का जीवन मनुष्य मात्र के लिए ही नहीं, देवताओं के लिए भी एक आदर्श स्थापित करता है। श्री राम के आदर्श विचारों और नीतियों से प्रेरित प्रभावित होकर सारे समाज का कल्याण किया जा सकता है। लोक कल्याण की इसी भावना से प्रेरित होकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से नारद ऋषि महर्षि वाल्मीकि को रामचरित्र लिखने के लिए प्रेरित करते हैं।